हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एरा। आज हम लोग ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 4 दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एंड सेकेंडली हम हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी 8 और 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो एक बार क्लियर कर लेंगे, मतलब उसको हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि ड्रॉ अ लाइन एंड बाइसेक्ट इट। एक लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं। तो एक लाइन बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी रैंडम सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं कोई रैंडम सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा आपकी पेंसिल तो सबसे पहले शार्प रहनी चाहिए। एंड सेकेंडली जो आपका सर्कुलर है, सर्कुलर में आप हमेशा छोटी पेंसिल ही यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तभी हमारा कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो पाएगा। बिकॉज बड़ी पेंसिल सर्कुलर हमारा होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड हमारी पेंसिल और जितना हमारा कंस्ट्रक्शन क्लियर रहेगा, नीट रहेगा, उतना ही क्लीन दिखता है हमारा सम्स। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आप ये ध्यान में रखना, दिमाग में, कि हम कभी भी बाइसेक्ट हम एक सेगमेंट को करते हैं या फिर लाइन को करते हैं तो हम डायरेक्टली एक लाइन को बाइसेक्ट कभी नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा लाइन को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू सेगमेंट। किसमें? सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स आपके दोनों ही एंड पॉइंट्स होने चाहिए। आप लाइन में कभी हमारा बाइसेक्ट नहीं होगा। अगर आपको बोला है तो वो लाइन को हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको हम टर्न करेंगे किसमें? सेगमेंट में। सेगमेंट मतलब हमारा दोनों एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो एंड पॉइंट हम कैसे लेंगे? रैंडमली मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रही हूँ, एम। ओके, अब मैं सर्कुलर के हेल्प से क्या करेंगे, इसको हम एम में रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। ठीक है, तो मैं एम में रख रही हूँ। जितना मेजरमेंट मैं लेफ्ट साइड लूंगी उतना ही मेजरमेंट मैं राइट साइड भी लूंगी। मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। जितना मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिया, सेम मेजरमेंट मैं राइट साइड भी लूंगी। ठीक है, तो इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क, ARC, आर्क। तो मुझे यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स मिल गए, जैसे कि यहाँ पे A एंड B, मतलब ये मेरा सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको बाइसेक्ट कर सकती हूँ। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं हम? बाइसेक्ट हम हमेशा मोर देन हाफ लेते हैं। एंड ये एग्जैक्टली मतलब हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा मोर देन हाफ है। कैसे करेंगे? अभी हमारा सेगमेंट बनने के बाद इसको हम इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए, और सिर्फ हमारा AB ही हमारा सेगमेंट हो जाएगा। ओके, तो AB को मैं एक एंड पॉइंट में रख रही हूँ। कहाँ पे? B में रख रही हूँ। एंड B में रखने के बाद मैं मोर देन हाफ अज्यूम कर रही हूँ। ये मेरा समझ रही हूँ मैं मोर देन हाफ है। ठीक है, तो मैं एक आंख यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ एंड एक आंख मैं नीचे ड्रॉ करूंगी। तो एक एंड पॉइंट में रख के मैं एक आंख ऊपर ड्रॉ करूंगी, अपवर्ड, एंड दूसरा डाउनवर्ड। ठीक है, सेम मेजरमेंट, हमारा मेजर चेंज नहीं होना चाहिए। ए में रख के यहाँ पे भी आंख ड्रॉ करूंगी, तो आपको यहाँ पे एक्स दिखेंगे। ठीक है, एक्स मतलब यहाँ पे आपको, जहाँ पे हमारा दोनों आर्क जॉइंट हो रहा है वहां पे हमारा पॉइंट बनेगा, लाइक दिस। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जो हमारा आर्क बना है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमने इस लाइन को या फिर इस सेगमेंट को बाइसेक्ट कर दिया, डेट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एंड बाइसेक्ट करने के बाद दो चीज हमें मिलता है। क्या? जहाँ पे हम बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है, फर्स्टली। एंड सेकेंडली जो हमारे जो ये सेगमेंट होते हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मतलब AM और MB हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। डेट इज AM इज इक्वल टू MB, विच मीन्स M हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M इज द
मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रैंडमली हमने एक लाइन लिया। ठीक है, इफ आपको कोई सेंटीमीटर नहीं दिया है, कभी कभी आपको बोला जाएगा डायरेक्टली कि आपको 5 सेंटीमीटर एक सेगमेंट ड्रॉ करो या फिर 6 सेंटीमीटर या फिर वॉट एवर इट इज, तो आपको डायरेक्टली आप एक 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लोगे। ड्रॉ करने के बाद अभी इसको बोला आपको परपेंडिकुलर करने के लिए, तो अभी आप इसको फिर से सेगमेंट में कन्वर्ट नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एंड पॉइंट से, एंड ये क्या है, हमारा सेगमेंट है, ये हमारा सेगमेंट नहीं था, ये हमारा लाइन था, राइट। तो इसलिए हमने इसको सेगमेंट में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेगमेंट है, तो आपको क्या फिर से ऐसे आर्क बना के सेगमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको डायरेक्टली 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके आप मोर देन हाफ लेके आर्क ऊपर भी ड्रॉ करोगे, नीचे भी ड्रॉ करोगे, देन उसको लाइन ड्रॉ करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दोगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लाइन को बाइसेक्ट करना। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा था कि एक लाइन सेगमेंट को कैसे हम बाइसेक्ट करते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल। ठीक है, अभी हम एक एंगल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए मैं 115 डिग्री एंगल ले लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कितने डिग्री का, 115 डिग्री का। तो सबसे पहले बेस ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे बेस ले लिया है, इसको मैं बी बोल देती हूँ एंड इसको सी बोल देती हूँ। आपको कितना, 115 डिग्री बोला है, तो हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग 115 डिग्री का ड्रॉ करते हैं हमारा एंगल। ध्यान रहे हमारा जो ये सेंटर है वो पॉइंट एग्जैक्ट बी के ऊपर रहना चाहिए, एंड जो ये लाइन है ये हमारा ये लाइन के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, कितना बोला है, 115 डिग्री, तो ये यहाँ पर है, मतलब 110 एंड 120 के बीच में। तो इसको मैंने मार्क कर लिया है, अब मैं इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है, ये मेरा 115 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अब तक सिर्फ मैंने एंगल ही फॉर्म किया है, अभी मुझे इसको बाइसेक्ट करने का है। ठीक है, अभी एंगल को कैसे बाइसेक्ट कर लेते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई सेंटीमीटर है कुछ बोला नहीं, तो यहाँ पे एरो ही आएगा। अभी हम सर्कल को एक एंड पॉइंट हम बी में रखेंगे, एंड एक ये साइड में हम आर्क बना लेंगे, और सेम मेजरमेंट का सेकेंड साइड में भी आर्क बना लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारा आर्क बना लिया है। अब ये आर्क बनाने के बाद क्या करेंगे हम, सो यहाँ पे हमने ये साइड भी आर्क ड्रॉ कर लिया है एंड सेकेंड साइड भी आर्क ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, आर्क ड्रॉ करने के बाद जो हमें पॉइंट मिलेगा, मतलब जैसे कि यहाँ, तो यहाँ से हम हमारा एक और आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, सेम मेजर का हम इस साइड से जो यहाँ पे हमने आर्क बनाया था वो पॉइंट में रख के हम ऐसे आर्क ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ये ज्वाइन करने के बाद जो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, उसको हम डायरेक्टली बी से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। मतलब ये हमारा एंगल बाइसेक्टर बन गया। जैसे कि वहाँ पे साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, वैसे ही एंगल बाइसेक्टर में हमारे एंगल्स, ये एंगल एंड ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड दिस विल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सी रखा है नाम, तो यहाँ इसको हम पी रख लेते हैं। तो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले 115 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल ड्रॉ करने के बाद बी में रख के एक साइड यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया एंड यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया, बिकॉज अगेन यहाँ पे एरो है, सेगमेंट कोई भी नहीं है। अगर होता तो भी हम नहीं करते। ठीक है, तो भी हमें यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ करना पड़ता। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस आर्क हमने यहाँ पे
सामने बी के सामने आर्क ड्रॉ किया एंड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन से हमने डायरेक्टली ये ज्वाइन कर दिया सेगमेंट बी पे। तो यहाँ पे हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया एंड एंगल बाइसेक्टर में हमारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस ऐसे ही हम हमारा एंगल बाइसेक्टर करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने थर्ड और लास्ट एग्जांपल देख ले लिया है। क्या है, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं दैट इज ABC। तो यहाँ पे ट्रायंगल के हमें इंफॉर्मेशन में दे दिया साइड्स क्या क्या है। AB इज 4.2 सेंटीमीटर, BC इज 5.3 सेंटीमीटर एंड AC इज 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे तो फिलहाल कोई भी एंगल नहीं है, तो हम तीनों में से किसी को भी बेस ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे AB हमारा बेस ले लेती हूँ, कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर का से स्केल रख के एंड पॉइंट्स ड्रॉ कर लेती हूँ। देन एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए भी ड्रॉ कर लिया है, कितना 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अभी डेफिनेटली ए भी यहाँ पे है तो सी हमारा ऊपर आएगा क्योंकि ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो मतलब ए और सी हो जाएगा, मतलब ए सी कितना है हमारा 3.7 सेंटीमीटर। तो हम ए सी ड्रॉ करने के लिए हम सर्कुलर की हेल्प लेंगे एंड मेजर लेंगे 3.7 सेंटीमीटर का। 3.7 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 3.7 सेंटीमीटर है सी। दिस इज माई 3.7 सेंटीमीटर। तो मुझे ए सी ड्रॉ करना है, तो ए मेरा यहाँ पे एंड सी मेरा यहाँ रहेगा। तो मैं ए में रख के आर्क ड्रॉ करूंगी। अब ट्राई करना कि आपका आर्क हमेशा एक ही बार में ही बन जाए। अब 2-3 बार उसको रिपीट करोगे तो कैसे पेज भी खराब होगा एंड आपका डायग्राम भी क्लीन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए सी 3.7 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया एंड मैंने लंबा ड्रॉ किया ताकि मुझे फिर से उसको रिपीट ना करना पड़े। एंड अब मेरा बी सी कितना है 5.3 सेंटीमीटर, मतलब बी सी ये साइड आएगा, कितना बोला है 5.3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेती हूँ। दिस इज माई 5.3 सेंटीमीटर। तो मैं बी में रख के मेरा बी सी ड्रॉ करूंगी, कितना 5.3 सेंटीमीटर सी। तो मुझे यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट मिल गया है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन मिल गया है। तो मैं डायरेक्टली ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, मतलब तो ये पॉइंट सी से मैं ए को ज्वाइन कर लूंगी एंड पॉइंट सी को बी से भी ज्वाइन कर लूंगी। सो दिस इज आवर ट्रायंगल AB एंड C। नेमिंग कर लेते हैं। AC हमारा कितना था 3.7 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेते हैं एंड द BC इज 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और तीनों ही अलग अलग थे। आई होप आपके बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है एंड इजी भी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये पढ़ेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हम सिमिलर ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। इसमें भी आपको 2 टाइप्स के रहेंगे। एक आपको रहेगा विदाउट एनी कॉमन पॉइंट, विदाउट एनी कॉमन पॉइंट मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा या फिर कॉमन वर्टाइसेस। ओके, और पॉइंट। और एक हम पढ़ेंगे विथ एनी कॉमन वर्टाइसेस। ठीक है, मतलब आपको एक ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा एंड सेकंड ट्रायंगल का हम इन्फॉर्मेशन निकाल के दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर हम ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करेंगे इसमें। बस इसमें 2 टाइप का ये रहेगा कि आपको एक तो ट्रायंगल में या तो कॉमन पॉइंट मिलेगा तो फिर कैसा आपको फॉर्म करना है, या फिर कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो कैसा आपको ड्रॉ करना है। ओके, द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल। आपको यहाँ पे हम लोग टेंजेंट बनाना सीखेंगे। टेंजेंट क्या होता है हम वो सब भी बेसिक लेवल पे हम डिस्कस करेंगे जब हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी आपको 2 टाइप का ही करना है। एक हम सेंटर की हेल्प से करेंगे एंड दूसरा हम लोग विदाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल।
यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक हम ऐसा बनाना सीखेंगे एंड सेकेंड वाला रहेगा वो विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटर की हेल्प से हमारा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड ये वाले डायग्राम में हम सेंटर की हेल्प नहीं लेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड दिस सर्कल। हम हमारा कोई पॉइंट जो सर्कल के बाहर रहेगा उससे हम कैसे टेंजेंट हमारा ड्रॉ करेंगे वो हम ये थर्ड पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, सो ये वैसे तो सबसे इजी चैप्टर है एंड सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है, तो उसको हम ये सारी चीजें हम देखेंगे कभी जब हम हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट फुल चैप्टर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, so kindly go to our website and application which is given in the description box. If you like my video, kindly like, subscribe and comment on it. Thank you.